अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क़ज़ा रोज़े के बारे में। अगर आपके रमज़ान के रोज़े छूटे हुए हैं तो रमज़ान के बाद उसको जल्दी रखें, उसमें देर न करें, इसलिए कि देर करना गुनाह है। अगर रमज़ान के क़ज़ा रोज़ा आप रख रहे हैं तो इस हालत में दिन का मुतय्यन करना और मुक़र्रर करना, तारीख़ का मुतय्यन करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके 2 साल के रमज़ान के रोज़े छूटे हुए हैं तो इस हालत में जो है आपको साल का मुतय्यन करना ज़रूरी है कि मैं फ़ला साल के रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा रख रहा हूँ, ये मुतय्यन करना ज़रूरी है। और क़ज़ा रोज़े में रात से नियत करना ज़रूरी है। अगर सुबह हो जाने के बाद नियत करते हैं तो वो क़ज़ा रोज़ा नहीं माना जाएगा, उसको नफ़िल में शुमार कर लिया जाएगा और क़ज़ा रोज़ा जो है आपको फिर से रखना होगा। अगर आपके रमज़ान के 10 रोज़े छूटे हुए हैं तो आप चाहें तो उसको तरतीबवार रख लें, यानी 10 दिन में उसको पूरा कर लें, या आपको इख्तियार है, आप अपने सहूलियत के एतबार से जब चाहें उसको 2-2 करके या 4-4 करके या 1-1 करके गैप दे करके भी रख सकते हैं, उसमें हर तरीके से रखना दुरुस्त है। अभी जो है आपने एक रमज़ान के जो रोज़े छोड़े हुए हैं उसको आपने पूरा नहीं किया और इस हालत में दूसरा रमज़ान जो है सामने आ जाता है, तो आपको पहले रमज़ान का रोज़ा रखना होगा, फिर जो क़ज़ा रोज़ा जो आपका छूटा हुआ है उसको रमज़ान के बाद रखना होगा। अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में जो है रोज़ा रखा हुआ है और उस हालत में वो बेहोश हो जाता है, तो जिस दिन वो बेहोश होता है अगर उसने रोज़ा तोड़ा नहीं है तो उस दिन का रोज़ा उसका मान लिया जाएगा। और अगर उससे ज़ायद दिन मतलब 2-3 दिन आगे तक वो बेहोश रहता है तो उस दिन का जो है उसको क़ज़ा रोज़ा रखना होगा। लेकिन जिस दिन वो बेहोश होता है उस दिन का रोज़ा मान लिया जाएगा। और अगर वो रात के हिस्से में बेहोश होता है और उसके नियत में ये है कि हमें जो है कल का रोज़ा रखना है, तो इस हालत में भी उसका उस दिन का रोज़ा मान लिया जाएगा। अगर उसके नियत में नहीं था कि मुझे कल का रोज़ा रखना है, तो उसका उस दिन का रोज़ा नहीं माना जाएगा और उसको उस दिन का भी क़ज़ा करना होगा और उससे ज़्यादा दिन जो बेहोश अगर रहता है तो उसका भी उसको क़ज़ा करना होगा। अगर कोई शख्स जो है पूरे महीने बेहोश रहता है, रमज़ान के 30 दिन बेहोश रहता है और रमज़ान गुज़रने के बाद उसको होश आता है, तो इस हालत में जो है उसको रमज़ान के क़ज़ा रोज़े रखने होंगे। ये ना समझे कि हम बेहोश थे और हम बीमार थे तो हमारा रोज़ा जो है हमसे बरी हो गया, नहीं, उसको रखना होगा। अगर कोई शख्स पागल हो जाता है, दिमाग उसका काम करना बंद कर देता है और वो पूरे रमज़ान जो है पागल रहता है और रमज़ान गुज़र जाने के बाद उसका दिमाग ठीक होता है, यानी वो पागलपना उसका दूर हो जाता है, तो उसको एक भी रोज़ा क़ज़ा नहीं करना होगा। और अगर रमज़ान के दरमियान उसको जो है उसका पागलपना ठीक होता है, उसकी दिमागी हालत जो है सही हो जाती है, तो उसको रमज़ान में जो दिन बाकी हैं उसको जो है रोज़ा रखना होगा और जो पीछे के दिन छूटे हुए हैं 10 रोज़ या 20 रोज़, तो उसको जो है क़ज़ा भी करना होगा। और अगर पूरे महीने उसका जो है पागलपने की हालत में गुज़रता है तो उसमें उसको कोई क़ज़ा रोज़ा नहीं करना होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ न भूलें।